नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब जो चैनल है उसको यूँ कहें कि एक नए अवतार में आपके समक्ष पेश किया है। अब अपना मिशन ज्योग्राफी जो है बहुत बड़ी टीम के साथ में आपके साथ रहेगा, आपका सहयोग करेगा, जिसमें इंग्लिश के लिए अपने एक टीचर जो है उनको हायर कर लिया है, प्लस ज्योग्राफी के लिए अन्य जो साथी है जो पीएचडी कर रहे हैं ज्योग्राफी से उनका सहयोग भी हम इसमें ले रहे हैं। प्लस हम आपके समक्ष से शुरू से आ ही रहे हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए भी हमने एक टीचर हायर कर लिया। तो बहुत बड़ा एक यूँ कहें कि मिशन ज्योग्राफी होने जा रहा है। तो ज़रूर आप मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इसका लाभ लेते रहें। फ्री ऑफ कॉस्ट अपना है, अपना वो कुछ है नहीं कि आपसे कोई फीस वसूल करेंगे, कोई कोर्स बेचेंगे, ऐसा अभी तक कुछ है नहीं। सिर्फ हमारा उद्देश्य है आप तक के संपूर्ण भूगोल, संपूर्ण इंग्लिश, संपूर्ण जीके, संपूर्ण हिस्ट्री, टोटल जो सब्जेक्ट है उनका नॉलेज देना हमारा उद्देश्य है। तो शुरू करते हैं। आज एक बिंदु पर अपन चर्चा करने वाले हैं और वो बिंदु अपना रहेगा जो हाल ही में भारत ने अपना पहला प्रक्षेपण सूर्य की जानकारी के लिए, सौर मंडल की जानकारी के लिए, सूर्य की सतह की जानकारी के लिए एक अपना प्रक्षेपण हाल ही में किया है। जैसे कल ही जो किया था 11:50 पे, तो उसके बारे में विस्तार से अपन जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपना सौर मंडल जो है, सूर्य जो है वो अपने से कितना क्या दूर है, उसकी क्या अवस्थिति है। तो अपन यदि देखें तो ये अपना एक प्रकार से कहें तो एक केंद्र के अंदर अपना सूर्य है। हमारा संपूर्ण जो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में केंद्र में एक तारे के रूप में हमारा सूर्य है जो बहुत बड़ा है। यानी पृथ्वी से इसके यदि अपन आकार की बात करें तो पृथ्वी से 109 गुना कितना बड़ा है, पृथ्वी से भी 109 गुना बड़ा है। तो बहुत बड़ा है, जिसका अपने गुरुत्व बल इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी के सभी जो अपने ग्रह है, टोटल ग्रह जो इसके चारों ओर एक निश्चित परिपथ में, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाए हैं, तो गुरुत्व बल से वो बंधे हुए हैं। बहुत बार प्रश्न आता है कि ये किस प्रकार से पृथ्वी जो है आसमान में टिकी हुई है। वैदिक प्राचीन ग्रंथों में कई जगह अपन देखा है कि शेषनाग के फन पे टिकी हुई है, वो टिकी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रमा से अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 था अपना, जो सफल हुआ था, उसमें चंद्रयान की सफलता के बाद में हमने ये देखा था पृथ्वी की फोटो जो चंद्रयान मिशन के तहत हमें मिली थी। तो उसमें अपन ने हमें पृथ्वी गोले के रूप में दिखाई दे रही है। बिल्कुल साबित होता है कि पृथ्वी जो है एक इस ब्रह्मांड का एक पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो पहले से ही विदित है। ठीक है। और इसके अलावा अपने सूर्य जो है उसके चारों ओर सारे के सारे ग्रह जो है, ठीक है, वो चक्कर लगा रहे हैं एक निश्चित परिपथ के अंदर। कितनी दूरी में कौन सा चक्कर लगाता है इसकी विस्तार से चर्चा अपन करेंगे कभी। तो सबसे पहले जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रहों का जो क्रम है जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित परिपथ में चक्कर लगाते हैं, निश्चित एक परिपथ पर आपस में गुरुत्व बल से बंधे हुए हैं। ठीक है। तो अब ये सूर्य जो है इसके बारे में हमारे पास नहीं, संपूर्ण विश्व में किसी भी देश के पास में विशेष कोई जानकारी है नहीं। अब तक इसके ऊपर काफ़ी अभियान हो चुके हैं, यानी सूर्य तक पहुँचने के लिए लगभग 15 अभियान हो चुके हैं। और भारत का यदि अपन देखेंगे तो भारत का पहला अभियान है, अपने देश का ये प्रथम अभियान है। हमने जो अपना यान भेजा है वो आदित्य L1, जिसका नाम अपने रखा है आदित्य L1, इसका नाम अपन ने ये रखा है। PSLV जो यान था अपना रॉकेट है, PSLV C57, इस यान के माध्यम से अब तक इस यान ने काफ़ी ज़्यादा यूँ कहें तो विभिन्न देशों के और अपने काफ़ी ज़्यादा उपग्रह है उनका सफल प्रक्षेपण किया है। और काफ़ी समय से, लगभग 25 वर्षों से ये अपनी सेवाएं PSLV दे रहा है। और बहुत ही विश्वसनीय यान है अपना, जो बिल्कुल सटीक, जहाँ तक अपने को जिस कक्षा में जिस उपग्रह को सेट करना होता है, प्रक्षेपित करना होता है, वहाँ ये अपने कार्य में बिल्कुल भागीदारी निभाता है और एक सही स्थिति पे ले जाके उसको छोड़ता है। तो उसी यान से PSLV, इसका वर्जन है C57, इसका 3 वर्जन आते हैं इसके, तो इसमें तीसरा जो वर्जन है उसके माध्यम से इसको भेजा गया है। और आदित्य L1 जो है वो क्या करेगा, सूर्य की जानकारी अपने को देगा।
अब सूर्य की जानकारी देगा तो क्या सूर्य के पास में जाएगा, ये एक भ्रम बना हुआ है कि क्या ये सूर्य के पास में पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं है। यदि यहाँ अपन सूर्य मान लें, ये अपना सूर्य है साथियों, और इस सूर्य के चारों ओर अपनी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये अपनी पृथ्वी अपन मान लें, तो यह एक निश्चित परिपथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये जो परिपथ है इसके बीच की जो औसत दूरी है साथियों वो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ये काफ़ी ज़्यादा दूरी है। अब सूर्य की सतह, सूर्य का इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी इसकी है, माना जाता है इसकी बाहरी जो सतह है, बाहरी सतह का तापमान लगभग 5800 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा माना जाता है। इतना टेम्परेचर इसकी बाहरी सतह का है। अंदर तो कितना तापमान होगा ये अनुमान लगा रहे हैं विद्वान वैज्ञानिक जो है। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। अब क्या अपन सूर्य के पास में, हमने यहाँ से जो यान भेजा है, क्या वो सूर्य के पास तक पहुँच जाएगा? ऐसा नहीं है। यहाँ से जो अपन ने प्रक्षेपण किया है सूर्य की ओर, तो क्या ये सूर्य की सतह तक पहुँच जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य की सतह तक पहुँचना नामुमकिन है। अब तक किसी भी देश के लिए ये संभव नहीं हुआ। तो अपना यान अपन ने कहाँ भेजा, इसको कहाँ पे स्थिर किया है, इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये देखो एक डायग्राम जो भास्कर में आया था, इसका डायग्राम ये कि पॉइंट बता रहा है आपको। यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे ये सूर्य है। एक निश्चित परिपथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर पृथ्वी से सूर्य के बीच की मैंने अभी कहा था ये दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। निश्चित देखें तो 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर ये दूरी है इसकी, औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो यहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 ऐसे पॉइंट है जिनको लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है, जैसे L1, ये पॉइंट ऐसे हैं जिनको लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है, लैग्रेंज बिंदु। अब ये लैग्रेंज बिंदु क्या होता है, यहाँ पर इस यान को भारत ने प्रक्षेपित किया, इस कक्षा में रहेगा। लैग्रेंज बिंदु क्या है, ये ऐसा स्थान है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ऐसा स्थान है जहां पर पृथ्वी व सूर्य का गुरुत्व बल समान लग रहा है, बैलेंस है यहाँ पे, ठीक ना, समान बल लग रहा है। इसका मतलब जितना सूर्य उस यान को अपनी ओर खींचेगा उतनी पृथ्वी खींचेगी। तो बीच में ऐसी सतह, ऐसी जगह आ गई जहाँ पे यह बिंदु लैग्रेंज पॉइंट ऐसा बिंदु है जहाँ पे ऐसा परिपथ आ गया, वहाँ पे उसको यदि अपने छोड़ दिया अपने आदित्य L1 को, तो उसके बाद में न तो वो पृथ्वी की तरफ आ पाएगा न सूर्य की तरफ जा पाएगा। इसका मतलब उस परिपथ में वो सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने कहाँ स्थापित किया उसको, L1 में। इस तरह के पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 और L5। तो अब तक जितने भी देश है उन्होंने अपना जो यान भेजा है वो कहाँ भेजा है, L1 पे। लैग्रेंज पॉइंट जो L1 है इसी पे भेजा है। अब ये लैग्रेंज बिंदु जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी पे है, तो ये जो L1 की दूरी है, L1 जिसको अपन लैग्रेंज बिंदु कहते हैं, ये कितनी दूरी पे है, तो ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर, कितनी दूरी पे है, 15 लाख किलोमीटर। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में लैग्रेंज पॉइंट जो है जहां अपना यान रहेगा स्थिर, जहां पे किया जाएगा, जहां पे वो निश्चित परिपथ में सूर्य के चारों चक्कर लगाएगा, वो साथियों है 15 लाख किलोमीटर। इसका मतलब इसको 1.5 मिलियन भी कहा जा सकता है। इसके अलावा ये पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की औसत दूरी है, उस औसत दूरी का 1% भाग है, मात्र 1% दूरी है। कितनी दूरी है, मात्र 1% दूरी है। 15 करोड़ का 15 लाख मात्र 1% दूरी है जहां पे इसको स्थापित किया जाएगा। इससे आगे नहीं जा पाएगा। इसको अपना जो आदित्य L1 है उसको यहाँ तक पहुँचने में, इस L1 पर पहुँचने में लगभग 125 दिन का समय लगेगा।
कितना समय लगेगा? 125 दिन का समय लगेगा। और अभी 2 सितंबर को, सितंबर ऐतिहासिक दिन हो गया अपना 2023, 11:50 पे, ठीक है, इसको अपने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया है। और किसके माध्यम से? PSLV C57 के माध्यम से इसको प्रक्षेपित कर दिया गया है। तो प्रारंभिक जो स्टेज है इन्होंने संपूर्ण पूरी कर ली है और बिल्कुल अपने निश्चित उद्देश्य के लिए जो भेजा गया उस उद्देश्य के लिए काम करेगा और आगे बढ़ रहा है अपने मिशन की ओर। अब इसमें क्या क्या रखा गया है, तो ये क्या अध्ययन करेगा? यहाँ प्रमुख 7 बातें यहाँ दे रखी है, इन बिंदुओं पर ये अध्ययन करेगा। आदित्य L1 जो है भेजे गए, उसके पास में 7 इक्विपमेंट है और ये 7 क्या अध्ययन करेंगे? तो इसमें हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, तो ये सूर्य के तापमान के बारे में अध्ययन करेगा। सूर्य की सतह का तापमान जो है वो कितना है उसके ऊपर अध्ययन करेगा। इसके अलावा इसके ऊपर सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, तो ये भी सोलेक्स जिसको कहा जाता है, तो ये भी सूर्य की सतह के तापमान के बारे में जानकारी करेगा। इसके अलावा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा जिसका नाम रखा गया है, तो इसका काम भी यही। तो 7 प्रकार के प्रोजेक्ट है। मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप इसमें लगा हुआ है, प्लस आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से पार्ट्स लगा हुआ है और विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ के माध्यम से एक पार्ट लगा हुआ है। कुछ 7 इसके साथ में इस तरह के पार्ट है जो सूर्य की सतह के तापमान के बारे में, उसकी रेडिएशन के बारे में, उससे आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में, और किस प्रकार से कितना तापमान है वो पृथ्वी तक पहुंचाता है, कितनी दूरी तक पहुंचाता है। इसके साथ साथ में सूर्य की सतह से आने वाले तापमान का प्रभाव पर्यावरण पर क्या पड़ता है आदि बिंदुओं पर चर्चा करेगा। एक बिंदु और आया था बीच में जो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था, और उसका नाम था, जब अपन न्यूज़ देख रहे थे तो वहाँ से एक बिंदु आया था कि L1 जो लैग्रेंज पॉइंट जिसको अपने कहा है लैग्रेंज बिंदु पर ही क्यों भेजा, यानी हमने यहाँ पर ही क्यों भेजा अपने सैटेलाइट आदित्य L1 को, यहाँ पे क्यों स्थापित किया, इसका क्या कारण है? तो इसके L1 लैग्रेंज बिंदु पर ही अपने 15 लाख किलोमीटर की सतह पर क्यों भेजा, इसका पीछे कई बिंदु है। पहला जो उद्देश्य इसके आसपास में भेजने का क्या था कि सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों ओर। ये दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, और ये दूरी 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। और ये इस परिपथ में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक लाइन आई थी कि यहाँ इसलिए भेजा गया है कि इस स्थान पर जो L1 पॉइंट है, इस L1 पर यदि हमने अपने सैटेलाइट को फिक्स कर दिया है, इस परिपथ में छोड़ दिया है, तो इसके ऊपर जो अपना ग्रहण है उसका असर नहीं होगा। ग्रहण का असर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ग्रहण का असर नील हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, अब महत्वपूर्ण बिंदु है ग्रहण होता क्या है। तो ग्रहण एक स्थिति है, ग्रहण क्या है, एक स्थिति है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक स्थिति में आ गई। अब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ रही है, बीच में क्या आ गया, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, इसका नाम सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। अब बहुत बार ये घूमते हुए पृथ्वी बीच में आ गई, तो पृथ्वी यदि इस कंडीशन में आ गई कि यहाँ पे पृथ्वी और यहाँ पे चंद्रमा, अब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ रही है, सूर्य की रोशनी सीधी नहीं आ रही है, तो इसको अपन ने कह दिया चंद्र ग्रहण। इस प्रकार से ये छाया पड़ रही है, लेकिन ये चंद्रमा का ही प्रभाव है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो उसकी दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे पहले तो ये हमने छोड़ा नहीं है, अपने तो 15 लाख पे छोड़ा है, तो इस ग्रहण का असर यहाँ पे नगण्य हो जाएगा, ग्रहण का कोई प्रभाव
इस पर नहीं पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे लैग्रेंज जो पॉइंट है, यहाँ पे समान गुरुत्व सूर्य और पृथ्वी का है, तो वहाँ पे स्थिर हो जाएगा, तो वो आराम से वहाँ पे अपनी दूरी पे चक्कर लगाने लग जाएगा और वहाँ से विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ अपने को प्रेषित करेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि ये इतनी दूरी है जहाँ से हमने उसके अंदर जितने भी सिस्टम सेट किए हैं वो हमसे जुड़े रहेंगे। हम जानकारियाँ इतनी दूरी तक की ले सकेंगे, जो इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं वो सेंसर प्रॉपर काम करते रहेंगे और हमसे वो कनेक्ट में रहेगा, हमें जो सूचनाएं देगा हम उसको प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि इतनी दूरी तक ही व्यवस्था अपने पास में है। विभिन्न देशों ने आज तक जो अपने यान सूर्य मिशन के लिए, सोलर मिशन के लिए भेजे हैं, वो सारे इसी पॉइंट पे उन्होंने व्यवस्थित किए हैं। तो इस प्रकार से ये बेसिक सी जानकारी थी कि जो हमने आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया है उसको कहाँ छोड़ा गया और क्या कारण है कि उसको हमने पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी जो लैग्रेंज पॉइंट है उसके ऊपर स्थापित किया और हमें किस प्रकार की वो जानकारियाँ देगा, कब पहुँचेगा, ठीक है। और भारत का यह प्रथम मिशन है, किस यान से भेजा गया, विभिन्न बिंदु पर अपने चर्चा की और विस्तार से चर्चा करेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड की। आप देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।